उत्कर्ष क्लासेस पर आयकर विभाग की रेड। आयकर की फीस में टैक्स चोरी को लेकर कार्रवाई हो रही है। जयपुर, जोधपुर, इंदौर, दिल्ली में कार्रवाई। अलग अलग ठिकानों पर आईटी की टीम है, कार्रवाई कर रही है। जयपुर की गोपालपुरा स्थित कोचिंग सेंटर पर कार्रवाई हो रही है और साथ ही हमारे सहयोगियों के माध्यम से हम आप तक हर एक अपडेट पहुंचा रही हैं। जयपुर से विनोद सिंह चौहान हमारे साथ लगातार लाइव बने हुए हैं, साथ ही जोधपुर से हमारे साथ हमारे सहयोगी राजीव लगातार लाइव बने हुए हैं। राजीव, अगर बात करें जोधपुर की, क्योंकि सबसे ज्यादा ठिकाने यहीं पर है, तो अभी तक क्योंकि कार्रवाई शुरू हुई है और जैसे कि हमने अपने एसोसिएट एडिटर से भी बात की थी इस पूरी कार्रवाई को लेकर, तो उन्होंने यही कहा था कि पहले आयकर विभाग अपनी कार्रवाई को कंप्लीट करेगा और उसके बाद जीएसटी की जो टीम है वो भी इस कार्रवाई में इन्वॉल्व होगी। राजीव, देखिए, सवाल जीएसटी की कार्रवाई का नहीं है। हो सकता है ईडी भी इन्वॉल्व हो जाए, क्योंकि जिस तरीके से दस्तावेज सामने आ रहे हैं, दस्तावेज खंगाले जा रहे हैं, किसी बड़े ग्रुप को बहुत बड़े अमाउंट के अंदर इस संस्थान को दिए जाने, ट्रांसफर किए जाने, पार्टनरशिप किए जाने के जो तथ्य इनकम टैक्स की टीम को हाथ लगे हैं वो काफ़ी महत्वपूर्ण है। अभी भी सूत्रों से जानकारी मिली है कि जोधपुर में 1 दर्जन से अधिक कुल ठिकाने हैं जहां पे कार्रवाई चल रही है। इस वक्त वरिष्ठ सहयोगी शिवप्रकाश पुरोहित हमारे साथ हैं, उनसे पूछते हैं कि टोटल कितने ठिकाने हैं और हर बार चाहे विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव में नाम उठता है, पैसे खुले हाथ से खुले दिल से दिए जाते हैं, पैसा कहाँ से आता है, क्या कोई टकसाल है? देखिए, कोई विद्यार्थी पढ़ता है तो निर्धारित फीस होती है, पैसा आ कहाँ से रहा है और जा कहाँ रहा है, या क्या लगता है पूरी रेड को लेकर? जी, इस पूरी रेड की बात की जाए, निश्चित रूप से पिछले अगर कोविड के बाद की बात की जाए, जिस तरह से ऑनलाइन कोर्सेज यहाँ शुरू हुए थे, उसके बाद उत्कर्ष ने काफ़ी बेहतर काम अन्य संस्थाओं के मुकाबले किया है, इसमें कोई अधिकार। उसके बाद जिस तरह से विस्तार हुआ, तो हो सकता है कि जो आईटी डिपार्टमेंट है उसको कहीं न कहीं ऐसे सुराग मिले हो। और आपने जिस तरह से बताया कि 18 से अधिक ठिकाने जोधपुर में हैं जहां अलग अलग जगह पर कार्रवाई चल रही है। और निश्चित रूप से उत्कर्ष ने, हालांकि पिछले दिनों इस तरह की बात भी सामने आई थी कि जब कोविड के समय इन्होंने सबसे ज़्यादा यहाँ इनकम टैक्स भरने की भी कहीं न कहीं चर्चा चल रही थी, लेकिन अब यहाँ आईटी ने जब रेड की है तो निश्चित रूप से आपने सही कहा कि कोई पार्टनरशिप डीड या इस तरह से कोई जो फ्रेंचाइजी देने की बात भी यहाँ चल रही है। लेकिन फिलहाल तथ्यों के आधार पर बात की जाए तो जब तक आधिकारिक रूप से आईटी की ओर से, आईटी डिपार्टमेंट की ओर से इसका खुलासा नहीं होगा तब तक कुछ नहीं कहा जा सकता। लेकिन निश्चित रूप से अब यहाँ मुश्किलें हैं वो कहीं न कहीं बढ़ने वाली है। आपने कहा कि ईडी भी इसमें इन्वॉल्व हो सकती है। अब आगे आईटी की रिपोर्ट के आधार पर अग्रिम कार्रवाई जो सेंट्रल डिपार्टमेंट है वो करने वाला है। जी, देखिए, जीएसटी और ईडी भी शामिल हो सकते हैं, लेकिन तस्वीरें दिखाते हैं। इस वक्त यहाँ पे तमाम जो आरएसी के जवान हैं वो सिक्योरिटी में लगे हुए हैं, अंकन के अधिकारी आ रहे हैं, जा रहे हैं। मोबाइल तो अभी चार्जर भी ऊपर गया है, कुछ सामान भी ऊपर गया है, लेकिन सर मोहन सिंह आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। लेकिन अगर इस पूरे मामले को लेकर के बात करें, हर बार के विधानसभा चुनाव में निर्मल गहलोत का नाम उठता है, हर बार के लोकसभा चुनाव में नाम उठता है, राज्यसभा सदस्य का नाम उठता है, लेकिन किसी ने अभी यहाँ चर्चा में कहा कि कोई राजनीतिक प्रतिद्वंदता हो सकती है। लेकिन ये वही निर्मल गहलोत है जिन्होंने भाजपा और आरएसएस से संबंध रखते करोड़ों रुपए दिए। लेकिन इनकम टैक्स का तो हिसाब किताब बहुत क्लियर होता है। बिना इनकम टैक्स, जैसे हमारे वरिष्ठ सहयोगी सुराना बता रहे थे कि पूरा का पूरा जो सिस्टम है इनकम टैक्स छापा मार ही नहीं सकता जब तक तथ्यात्मक सामने नहीं हो। लेकिन अब इस पूरे मामले को लेकर के गड़बड़ जरा कितना निकलता है ये देखने वाली बात होगी। रामलीला के मंचन से लेकर के जोधपुर के सब आयोजनों के अंदर, लेकिन ये पैसे कहाँ से आ रहे हैं? अगर जितने विद्यार्थी आते हैं उतना लगता है विस्तार हो जाता है, संस्थाएं ज़्यादा बढ़ सकती है। आयकर विभाग की चोरी, क्योंकि अब जब ऑनलाइन पेमेंट ले रहे हैं, यानी कि कुछ ऐसे भी पेमेंट्स हैं जो ऑफलाइन आ रहे हैं, उनका हिसाब किताब नहीं है, जैसा कि वरिष्ठ विनोद चौहान बता रहे थे। तो ऐसे में समझा जा सकता है कि पूरी रेड हो जाती है। इनकम टैक्स का प्रेस नोट जब तक सामने नहीं आता कुछ भी कह रहे जल्दबाजी होगा। लेकिन ये बताता हूँ, जयपुर से जो करेक्शन है, वो जो छौका लगा है, वो छौके का लगता है असर यहाँ पर भी पड़ा है। जब एक बार कोई व्यक्ति गलती करता है, गलती करता जाता है, तो इस तरह से तथ्य सामने आते जाते हैं। जी बिल्कुल, तथ्य के आधार पर ही आयकर विभाग कार्रवाई करता है। राजीव, जिस तरह से विमल जी से भी जब हमने जानकारी ली थी, विनोद क्योंकि लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। विनोद, देखिए, जोधपुर से जब हमने जानकारी ली है तो जोधपुर में सबसे ज्यादा ठिकाने, लेकिन जयपुर, क्योंकि राजधानी जयपुर का एक बड़ा कोचिंग सेंटर है उत्कर्ष कोचिंग सेंटर, और यहाँ पर जो ठिकाने हैं वहां पर एक ठिकाने पर कार्रवाई हो रही है। 10 बजे कार्रवाई शुरू हुई, लेकिन कार्रवाई अभी लंबे समय तक चलेगी और कई खुलासे यहाँ पर विनोद होने की पूरी संभावना बनी हुई है। इंतजार यहाँ पर
रहेगा, कुछ भी जिस तरह से कार्रवाई हो रही है आगे बढ़ती रहेगी, तो ऐसे में खुलासे का इंतजार यहाँ पर रहेगा। लेकिन फिलहाल क्योंकि 10 बजे कार्रवाई शुरू हुई थी और अब इंतजार ये है कि किस तरह से पुष्टि यहाँ पर होती है। विनोद, जी बिल्कुल, देखिए इंदु, लगातार कार्रवाई जारी है और एक के बाद एक जो अंदर मौजूद शिक्षक हो, यहाँ जो लगा हुआ स्टाफ है, इसके अलावा जो जिम्मेदारी जयपुर सेंटरों की संभाल रहे हैं, तमाम लोगों से बातचीत की जा रही है। आईटी की टीम ने तमाम लोगों को अंदर बिठा रखा है। 3 दर्जन से अधिक मोबाइल जब्त किए गए हैं। तमाम उपकरण वो जिनसे वीडियो कॉल हो सकता है या इंटरनेट सेवाएं हैं, उन सबको अपने कब्जे में इसलिए लिया है कि किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं आए। सब जो कार्रवाई में सहयोग करे, तमाम चीज़ों को देखते हुए आयकर विभाग कार्रवाई कर रहा है। और एक तस्वीर मैं आपको दिखाना चाहूँगा, विनोद, पूरी कैमरामैन दिखाएंगे। देखिए, उत्कर्ष का 100 मीटर में ही दूसरा क्लासेज है। 3 एक ही रो में 3 उत्कर्ष क्लासेज चल रही हैं 400 मीटर के दायरे में, ताकि देखिए छात्रों को बांधा जा सके। सबसे बड़ी ताकत क्या होती है एक कोचिंग संस्थान की, कितने छात्र कोचिंग संस्थान में हैं। छात्रों की संख्या के बल के आधार पर ही कोचिंग संस्थान का भविष्य भी तय होता दिखाई देता है, क्योंकि जहाँ जितनी ज़्यादा संख्या रहेगी वहीं छात्रों की भीड़ या परिजन यही मानते हैं कि उस कोचिंग संस्थान में सबसे अच्छी पढ़ाई करवाई जा रही है, तमाम सुविधाएं दी जा रही है। और इसी का फ़ायदा उठाकर कोचिंग संस्थान बेतहाशा फीस भी वसूलते हैं। और यहाँ जो अब तक का मामला सबसे बड़ा सामने आया है वो फीस टैक्स में चोरी का मामला सामने आया है। छात्रों की संख्या कम बताई जा रही है, वो मामला सामने आया है। तमाम उपकरण जो विदेशों से मंगवाए गए हैं वो कैसे मंगवाए गए, किस तरीके से मंगवाए गए, उसका खुलासा भी सामने हो सकता है। लेकिन जिस तरीके से 19 ठिकानों पर कार्रवाई चल रही है, और विमल जैन साहब बता रहे थे कि अकेले जोधपुर में 16 ठिकानों पर कार्रवाई है, तो बड़ा खुलासा हो सकता है और भी मामले सामने आ सकते हैं। क्योंकि इनकम टैक्स के 8 से 10 अधिकारी अंदर हैं, 30 लोगों से बातचीत कर रहे हैं। तमाम लोगों के फ़ोन यहाँ स्विच ऑफ कराकर एक तरफ रखे गए हैं। तमाम कंप्यूटर देखे जा रहे हैं, किस तरह की एंट्रीज की गई थी। तमाम वो दस्तावेज देखे जा रहे हैं जो छात्रों से जुड़े हुए, तमाम CCTV देखे जा रहे हैं कि किस तरीके से क्लासरूम में छात्रों की संख्या दर्शाई गई, कागजों में कितनी है और वास्तविकता क्या है कि कितने छात्र यहाँ आ रहे हैं, बैठने की कैपेसिटी भी है या नहीं है। क्योंकि पिछले दिनों उत्कर्ष में जो हादसा हुआ और एक जहरीली गैस के कारण 10 से 12 छात्र बेहोश हुए और उसके बाद एक माहौल बना, उसके बाद उसके देखिए आप कम से कम महीने भर के भीतर ही ये कार्रवाई हुई है। तो कहीं ना कहीं इनपुट लगातार मिला इनकम टैक्स को। इनकम टैक्स पुख्ता सबूतों के आधार पर ही कार्रवाई करता है, देखिए। और यहाँ पर विधिवत रूप से कार्रवाई इसलिए की गई है कि तमाम जो चीज़ें इनकम टैक्स को करनी होती हैं, फ़ोन जब्त करने होते हैं, वो उपकरण जब्त करने होते हैं जहाँ से लेन देन का हिसाब रखा जाता है, या इंटरनेट सेवाएँ देखनी होती हैं, और जो यहाँ मौजूद अधिकारी या शिक्षक हैं उन सबसे बातचीत करनी होती है। तो वो प्रक्रिया अंदर चल रही है। देखने वाली बात यह रहेगी कि क्या कुछ निकल के आता है और कितनी देर तक कार्रवाई चलती है, क्योंकि 16 से 19 ठिकानों पर एक साथ कार्रवाई बड़ा मामला बनता है। जोधपुर में जिस तरीके से वरिष्ठ सहयोगी बता रहे थे कि 16 स्थानों पर 16 जो इसके सेंटर हैं वहाँ एक साथ कार्रवाई की गई है। वो जो आला अधिकारी या जो जिम्मेदार हैं उनके ठिकानों पर कार्रवाई की जा रही है, और राज्यों में भी वहाँ पर ठिकानों पर कार्रवाई हो सकती है। क्योंकि जिस तरीके से कार्रवाई चल रही है, एक एक से बातचीत की जा रही है, तमाम जिम्मेदार अधिकारियों को बुलाकर जो टीम में सदस्य हैं वो अलग कमरे में बातचीत कर रहे हैं। क्या खुलासा हो सकता है तो देखने वाली बात रहेगी। लेकिन मैं एक तस्वीर ये भी दिखाना चाहूँगा कि कोचिंग संस्थान से निकले छात्र भी यहाँ मौजूद हैं, वो भी इस बात को लेकर उत्सुक हैं कि आखिर चल क्या रहा है, किस तरह की फीस में गड़बड़ी थी। तमाम जो मीडिया यहाँ पर है वो उनसे इस बात को जानने के लिए भी उत्सुक हैं कि आखिर किस चीज़ को लेकर कोचिंग संस्थान में छापेमारी की गई है। क्योंकि छात्रों की उत्सुकता इस बात के लिए कि उनका भी भविष्य दांव पर लगा हुआ है। कहीं ना कहीं अगर उत्कर्ष पर बड़ी कार्रवाई होती है तो संख्या बल में भी कमी आ सकती है, क्योंकि साख से जुड़ा मामला है। कोचिंग संस्थान यानी स्वच्छ संस्थान माना जाता है। एक तस्वीर मैं आपको दिखाऊंगा, कैमरामैन विनोदपुरी से कहूंगा कि वो अंदर आए। एक तस्वीर जिसमें निर्मल गहलोत एक स्लोगन देते हुए दिखाई दे रहे हैं। जगह जगह उन्होंने ये लगा रखा है कि राज्य की सर्वोच्च परीक्षा में उत्कर्ष द्वारा अनवरत सर्वोच्च परिणाम निष्ठावान विषय विशेषज्ञों कर्मठ विद्यार्थियों व ईश्वरीय कृपा का सुफल है। ईश्वर हमें गुणवत्ता मूलक प्रशिक्षण के साथ देश व समाज की सेवा करने में हमारे संकल्प और दृढ़ शक्ति प्रदान करे। इस अवसर पर सभी विशेषज्ञों, विद्यार्थियों, मित्रों, शुभचिंतकों, इस तरह की जो बातें हैं, इस तरह की जो स्लोगन है, वही कहीं ना कहीं छात्रों को भी जोड़ते हैं, तभी संख्या बल बढ़ता है और एक नाम बनता है। और आज उसी नाम पर सवाल भी उठे हैं और अंदर कार्रवाई भी चल रही है। सुबह से जोधपुर में 16 ठिकानों पर कार्रवाई चल रही है, प्रयागराज में कार्रवाई चल रही है, दिल्ली में चल रही है, जयपुर में चल रही है। तो इस बात की तस्दीक करती है कि बड़ा इनपुट मिला था IT टीम को और उसी के तहत यहाँ कार्रवाई की जा रही है। 10 अधिकारी अंदर मौजूद हैं, तमाम स्टाफ से, तमाम जिम्मेदारों से इस बात की तस्दीक कर रहे हैं कि आखिर ये इतनी बड़ी गड़बड़ी कैसे हुई, किन किन चीज़ों में घालमेल किया गया। झोल सामने कहीं आ सकते हैं, करोड़ों का हेरफेर, काली कमाई सामने आ सकती है।
तो इस बात का पुख्ता सबूत होने के बाद ही देखिए आयकर छापेमारी हुई है। और जयपुर का ये बड़ा सेंटर है, बताया जा रहा है कि 5 से 6 सेंटर और हैं। वहाँ जो शिक्षक लगे हैं, वहाँ जो जिम्मेदार हैं, जिनको जिम्मेदारी दी गई थी सेंटर चलाने की, उनसे ही बातचीत की जा रही है। तमाम पहलुओं को लेकर के आयकर विभाग यहाँ छापेमारी के दौरान हर चीज़ की तस्दीक कर रहा है, ताकि कुछ ना कुछ क्लू निकाला जा सके, वो कड़ी से कड़ी जोड़ी जा सके। जिस कड़ी की जानकारी आयकर के पास है, आयकर टीम को जो इनपुट मिला था, उस इनपुट के आधार पर यहाँ सारी जानकारी जुटाई जा रही है और यह तय किया जाएगा कि आखिर अब क्या हो सकता है और आगे क्या चीज़ें निकल के आ सकती हैं। यह भी माना जा रहा है कि ये जो टीम की कार्रवाई है कुछ घंटे और जारी रह सकती है, क्योंकि लगातार मामले सामने आता जा रहे हैं, लगातार काली कमाई का खुलासा होता जा रहा है, लगातार कहीं ना कहीं अंदर गड़बड़ी मिल रही है। उन तमाम चीज़ों को घेर कर जो आयकर विभाग की टीम है वो अंदर गहनता से पूछताछ कर रही है और बहुत बड़ा मामला सामने आ सकता है। जिस तरीके से विमल कोठारी जी ने बताया, जोधपुर से राजीव गौड़ जी ने बताया कि किस किस तरीके से कार्रवाई चल रही है और क्या कुछ सामने आ सकता है, पुख्ता कोई बात सामने आई नहीं है, क्योंकि आयकर विभाग की टीम कार्रवाई करने के बाद ही खुलासा करेगी कि किन किन पहलुओं को लेकर के यहाँ छानबीन की गई और किस तरह की काली कमाई या क्या मामले सामने आए, ये देखने वाली बात रहेगी। बिल्कुल विनोद, कार्रवाई के बाद ही वो तो जानकारी सामने आएगी कि किस तरह से क्या क्या जो चीजें हैं, कितनी काली कमाई, कहाँ कितना हेरफेर जो है वो यहाँ पर हुआ है, वो देखने वाली बात होगी। राजीव, जब बात जोधपुर की कर रहे हैं तो लगातार हम आपसे जानकारी भी ले रहे हैं कि 16 सेंटर्स यहाँ पर है और टोटल कोचिंग सेंटर्स की बात करें उत्कर्ष के जोधपुर में, वो कितने हैं और क्या कुछ और ठिकाने भी यहाँ पे खुलने की संभावना बनी हुई है? राजीव, से आयकर विभाग, आप समझिए कि इसका सच सामने आएगा जब सब कुछ सामने आ जाएगा। लेकिन बड़ी बात है, बिना आयकर विभाग पुष्टि किए किसी के यहाँ कहते हैं कि परिंदा भी पर नहीं मार सकता, यानी कि इनकम टैक्स तैयारी तो पूरी की है। अभी भी एक सहयोगी ने बताया कि जिस तरीके से एक बड़ा ट्रांजैक्शन होने वाला था वो 3200 करोड़ से जुड़ा जा रहा है, वो 3200 करोड़ का आंकड़ा कहाँ से आया और इसी वक्त क्यों आया है, इसका मतलब गड़बड़ जा रहा तो कहीं है। अपनी सल्तनत के 2 टुकड़े करके अकूत संपत्ति को दूसरे किसी ग्रुप को ट्रांसफर कर देना चर्चा में आना अपने आप में बड़ा सवाल है। आयकर विभाग की टीमों ने 1 सप्ताह पहले जाल बिछाया, प्रमाण इकट्ठे किए, कल रात को टीमों का गठन हुआ और एक साथ जोधपुर में 16 ठिकानों पर कार्रवाई चल रही है। देश में टोटल 19 ठिकानों पर कार्रवाई चल रही है। प्रयागराज, दिल्ली, इंदौर, जयपुर और जोधपुर टोटल 19 ठिकाने हैं। और ये भी देखना होगा कि जो करोड़ों रुपए दान में दिए गए हैं वो सीएसआर अमाउंट से आए हैं या किस अमाउंट से आए हैं। भाई 1-1 करोड़ रुपया किसी को इस तरह से दान देना, आदमी का हृदय बड़ा हो सकता है, लेकिन पैसा आया कहाँ से, ये भी इनकम टैक्स खंगालेगी, क्योंकि उसकी भी रसीद होगी, उसका भी हिसाब होगा। लेकिन हिसाब में गड़बड़ कहाँ हुई है, क्योंकि जिस तरीके से निर्मल गहलोत ने नीचे से अपनी छवि बनाई और एकदम से कहते, अभी जब स्लोगन पढ़ रहे थे तो स्लोगन के ऊपर उस वक्त कालिक पुज जाती है या आयकर विभाग की टीम रेड करती है। कई सारे घराने होते हैं और कहते हैं कि इनकम टैक्स के मामले में अच्छा इनकम टैक्स देने पर अवार्ड मिला है। अगर अवार्ड मिला होता तो इनकम टैक्स को ये लूपहोल कहाँ से मिला होता। ये लूपहोल कुछ न कुछ जयपुर के छौके से भी जोड़कर देखा जा रहा है। राजनीतिक प्रतिनिधिता की बात कही जाती है कि ये सब सवाल इस वक्त कोई ताल्लुक नहीं रखते हैं, क्योंकि इनकम टैक्स जब कार्रवाई करता है, जो चीफ कमिश्नर होता है, डिप्टी कमिश्नर होता है, जो सर्वेयर होता है, जो फील्ड में काम करता है, उसको किसी की जाति, नाम, पार्टी से कोई लेना देना नहीं होता है। वो सिर्फ ये देखता है कि देश का टैक्स चोरी कौन कर रहा है। और ऐसे में जब कार्रवाई करता है तो कहीं ना कहीं पुष्टि के बाद में, जब 3.5 दिन के बाद में जानकारी दी जाएगी, जब सबके सामने सच्चाई होगी। इस वक्त से वानी सिंह आपको तस्वीर दिखा रहे हैं। आप देखिए कि यहाँ आरएसी के जवान जो है वो तैनात है और आप देख सकते हैं कि आयकर विभाग पूरी तरह से, आप देखिए कि जिस तरीके से कार्रवाई कर रहा है। और ऐसे में समझा जा सकता है कि देखिए कि सबसे बड़े यूट्यूब पर करोड़ों व्यूवर्स कैसे आए, ये भी देखना होगा। बिना व्यूवर्स के खेल चल ही नहीं सकता। संस्थान को चलाना है, लोगों तक पहुंचना है और उससे पैसा आता है। अभी तो इनकम टैक्स को उस पर भी काम करना है, वहां से कितना पैसा आ रहा है। और ये एक सोची समझी योजना के तहत, क्योंकि वो पैसा आएगा, वो पैसा कहाँ लगेगा, ये देखने में बड़ी बात होती है। लेकिन हेरिटेज हाउस में घर होना एक साधारण शिक्षक का, तो कई तरह की चीजें हैं। जी बिल्कुल राजीव, इंतजार खुलासे का रहेगा। जब पूरी कार्रवाई हो जाएगी उसके बाद यहाँ पर खुलासा होगा। विनोद, अगर देखिए जिस तरह से जैसलमेर में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण पहुंची थी, बैठक ली थी, तो उस बैठक में भी उन्होंने साफ कहा था कि कर की अगर चोरी कहीं पर भी हो रही है, इनकम टैक्स की चोरी कहीं पर भी हो रही है, चाहे कितना भी बड़ा संस्थान हो, कितना भी बड़ा ऑर्गेनाइजेशन हो, कार्रवाई होगी ही होगी। और शायद जो दिशा निर्देश उन्होंने दिए तुरंत उसके बाद आप देखिए, क्योंकि कुछ ही दिन पहले वो बैठक हुई और उसके बाद ये कार्रवाई
होना, तो निर्देश जिस तरह से दिए गए तो टीम लगातार उसी दिशा में काम कर रही है। विनोद, जी देखिए, बड़े आला अधिकारी हो या केंद्र का बड़ा फरमान हो, उसके बाद ये पहली कार्रवाई मानी जा सकती है। और साफ तौर पर जिस तरीके से निर्मला सीतारमण ने कहा था कि कोई भी बड़ा हो कोई भी छोटा हो, सबके लिए नियम समान है। और इनपुट देखिए आयकर विभाग के पास था और उसके तुरंत बाद ये बड़ी कार्रवाई काली कमाई को उजागर करने के लिए की गई। ये सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए किस तरीके से अंदर कार्रवाई चल रही है। तमाम फ़ोन जो हैं वो जब्त कर लिए गए हैं और एक एक करके सभी से बातचीत की जा रही है। और यहाँ जो छात्र मौजूद हैं उनसे भी हम बात करने की कोशिश करेंगे। कैमरामैन विनोद पुरी हमारे साथ चलेंगे और हम बाहर की तरफ, बाहर के आते में जो छात्र जो चिंतित हैं इस बात को लेकर, अपने भविष्य को लेकर के, कि यहाँ जब वो सुबह आए थे और यहाँ से जब बाहर उनको निकाला गया तो क्या कुछ बात सामने आई। कहाँ पढ़ने वाले हैं, कहाँ पढ़ते हैं, कहाँ शिक्षा, उत्कर्ष के कितने छात्र हैं? देखिए हम बात करने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल सर, एक क्लास में 3 असिस्टेंट रहते हैं सर। उत्कर्ष से हैं आप? उत्कर्ष से कौन कौन है, क्या शुभ नाम है आपका? मेरा नाम भरतवेन वाला सर। आज आप पढ़ने आए थे क्या सुबह? जी सर, जब मेरा 8 बजे से 2 बजे से बेचे सर मेरा। नहीं, 2 बजे से है तो अभी सुबह कौन छात्र थे जो बाहर निकाले गए, जिनको सुबह कार्रवाई, किस तरह की पढ़ाई की जा रही है, कितने बच्चे बैठते हैं? सर एक क्लास में 200 से 250 बच्चे बैठते हैं, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं सर। पढ़ाने की बात नहीं है, छात्रों की संख्या बल्कि बात कर रहे हैं। संख्या 200 से 250 बच्चे के लगभग बैठती है सर। पिछले दिनों जो हादसा हुआ, पिछले दिन हादसा हुआ उसमें 200 बच्चे बैठे, 201 रूम नंबर था हिंडोन हाइट्स में सर। उसमें ये व्यवस्था सर, ये गैस लीक तो घरों में भी हो जाती है, करंट तो घरों में लग जाते हैं। तो देखिए कहीं ना कहीं छात्र इस बात को मानने के लिए भी तैयार नहीं है कि छात्र इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं है कि उत्कर्ष ऐसा कर सकता है। लेकिन इनकम टैक्स की कार्रवाई अंदर चल रही है, वो इस बात की तस्दीक करती है कि आयकर विभाग के पास बड़ा इनपुट था जिसके आधार पर कार्रवाई की गई है। 19 ठिकानों पर कार्रवाई करने का मतलब है कि इनकम टैक्स की टीम के बाद कुछ पुख्ता सबूत थे, उसी के बाद विधिवत रूप से कार्रवाई अंदर चल रही है। तमाम चीज़ों की तस्दीक की जा रही है। जो चीज़ें जरूरी हैं, जिन चीज़ों का बैन करना चाहिए उन चीज़ों को बैन, यानी मोबाइल अलग रखवाए गए हैं, इलेक्ट्रॉनिक आइटम सारे अलग रखवाए गए हैं। कंप्यूटरों पर खंगाला जा रहा है कि किस तरह की एंट्री की जा रही थी, किस तरह का झोल झाल किया जा रहा था। तमाम चीज़ों को लेकर के टीम अंदर एक एक कर सभी जिम्मेदारों से बातचीत कर रही है। यहाँ तक कि शिक्षकों को भी घेरे में ले रखा है कि उनको कितना पैसा दिया जा रहा था और कितने पैसे पर साइन करवाए जा रहे थे। देखिए क्योंकि छोटे स्कूल में भी शिक्षक पढ़ाते हैं, 6-6 हज़ार रुपये दिए जाते हैं, लेकिन साइन 30-30 हज़ार पर करवाए जाते हैं। तो ये वो तमाम चीज़ें हैं जिनको लेकर के गहनता से तस्दीक की जा रही है, क्योंकि करोड़ों रुपए की काली कमाई जब सामने आई है तो इस बात की तस्दीक भी की जा रही है कि कितने छात्रों की एंट्री थी, कितने छात्र क्लासरूम में थे। जैसे कुछ छात्र बता रहे हैं 250-300 छात्र एक एक क्लासरूम में बैठे हैं, तो ऐसे में जाहिर सी बात है कि किसी भी क्लास में इतनी जगह नहीं होती, 100 से ज़्यादा बच्चे बैठ नहीं पाते हैं। लेकिन स्टूल मुड्डे लगा करके सबको बिठाया जा रहा है। और जो बात सामने आई अब तक कि सीसीटीवी तक में छात्र पूरे कवर नहीं हो पा रहे हैं, तो कितने छात्रों को अंदर बिठा रखा होगा, कितनों की एंट्री थी, कागजों में कितने छात्र थे और वास्तविकता क्या है, किस तरीके से फीस वसूली जा रही थी और फीस की जो मोटी रकम है इनकम टैक्स चोरी में सामने आई है। इसके अलावा बड़े खुलासे ये हो सकते हैं कि बाहर से जो उपकरण मंगाए गए थे उनकी कीमत क्या थी, वो किस तरीके से आए और यहाँ किस काम में लिए जा रहे थे, कितने छात्र हैं, कितने शिक्षक उनको पढ़ाने वाले हैं, क्योंकि एक बड़ी चेन है उत्कर्ष की और एक बड़ा नाम है। और जिस तरीके से ऑनलाइन पढ़ाई करवाई गई और राजीव जी ने कहा कि कई पुरस्कार उत्कर्ष जीत चुका है, लेकिन फिर भी इनकम टैक्स की कार्रवाई इस बात की तस्दीक कर रही है कि बड़ा खुलासा हो सकता है। देखिए कोचिंग संस्थान का इसका बड़ा खुलासा होता है, क्योंकि बड़ा नाम, बड़ी काली कमाई, मोटा पैसा, ये तमाम जो पहलू हैं वो इस चीज़ को संकेत कर रहे हैं इस चीज़ का कि लगातार लंबे समय से यहाँ घालमेल चल रहा था और इनकम टैक्स की टीम जो है वो इनपुट जुटाती रही। और इनपुट जुटाने के बाद आज जब छापेमारी की गई है तो 19 जगह एक साथ कार्रवाई की जा रही है, जिसमें से 16 जगह जोधपुर की बताई जा रही है। तो जोधपुर में जो छापेमारी है वो बड़ा सा खुलासा करेगी। और जयपुर में यहाँ जो सबसे बड़ा सेंटर है, यहाँ जयपुर में किस तरीके से गोलमेल किया गया, झालमेल जो किया गया, जो खुलासे का कि जिस तरह से कार्रवाई यहाँ पर हो रही है उसके बाद खुलासा यहाँ पर होगा। राजीव, जोधपुर के अंदर 16 सेंटर्स है और अब इन 16 सेंटर्स की बात करें जहां पर ये पूरी कार्रवाई हो रही है, चूंकि आपकी मौजूदगी एक सेंटर के बाहर है, सबसे बड़ा सेंटर कौन सा है और एक सेंटर में कितने स्टूडेंट्स हैं जो पढ़ने आते हैं? और जिस तरह से जयपुर की जब हम बात करें तो एक क्लासरूम में 200 से 250 स्टूडेंट वहां पर बैठते हैं, जो कि पूरा सीसीटीवी जो कैमरा है वो भी कवर नहीं कर पाता, जो ये दर्शाता है कि जो पूरा प्रोटोकॉल होता है क्लासरूम का उसके विपरीत जाकर बच्चों को बिठाना और इस तरह के रूल्स को फॉलो नहीं करना, ये भी कहीं ना कहीं उसकी छवि को भी खराब करता है और कई तरह के सवाल भी उठाता है। राजीव,
देखिए, जोधपुर की बात करें तो जोधपुर 16 ठिकानों पर कार्रवाई चल रही है। कक्षाओं की बात करें, एक कक्षा में 225 से 256 तक बच्चे बैठते हैं। जो हमारे पास आंकड़े आए हैं उस हिसाब से जोधपुर में जो सेंटर चल रहे हैं उससे 8 सेंटर तो ऐसे जहाँ 250 बच्चे हैं। और देखिए कि जिस तरीके से सही का CCTV भी इनको कवर नहीं कर पाता है, हादसे का खतरा रहता है। वो तो सिक्योरिटी का पहलू हो गया, अलग अलग विभागों का पहलू रह गया, लेकिन आयकर विभाग की चोरी को लेकर के जिस तरीके से बिना सूचना कंफर्म किए कुछ भी ऐसा पॉसिबल नहीं है। बिल्कुल। ऐसे में समझा जा सकता है कि पहले से जिस तरीके से क्या नाम आपका? मेरा नाम अशोक। यहीं पढ़ते हो? यस। एक कक्षा में कितने बच्चे बैठते हैं? कम से कम 100, 150, 200 बैच होता है। और जो आप लोग फीस का भुगतान करते हो कैसे करते हो? वैसे तो हमारे तो अनुप्रति में हुआ था, वैसे किस्तों में भी ले सकते हैं। निर्मल व्यवस्था अच्छी है। आप जिस संस्था में पढ़ते हो उस पर अगर इनकम टैक्स की रेड पड़े तो आप उसको क्या मानते हो? कैसे? इनकम टैक्स की रेड हुई है उसको कैसा मानते हो आप? ठीक है वैसे तो सर, बहुत अच्छा है वैसे तो देखिए कि सबका अपना अपना विचार है, लेकिन बड़ी बात ये हो जाती है कि आयकर विभाग पहले पुष्टि करता है। आयकर विभाग किसी बड़ी मछली पर हाथ डालने के लिए ऊपर के अधिकारियों को बताना होता है। और जब निर्मला सीतारमण GST के काउंसिल में आकर के आयकर विभाग के अधिकारियों को जब खुला कह रही है कार्रवाई करनी चाहिए, उसका पहली कार्रवाई यहाँ होती है। इसका मतलब जब बड़ी कार्रवाई तो जवाब तो आयकर विभाग के अधिकारियों को भी देना होता है। और ऐसे में समझा जा सकता है कि जोधपुर के जारोरी गेट की बात कर लीजिए, सदापुरा की बात कर लीजिए, पूरी बख्तास्ती की बात कर लीजिए, बास्ती की बात कर लीजिए, उसके बाद में होटल हेरिटेज की बात कर लीजिए जहाँ का निवास है, वहाँ प्लॉट की कीमत ही 2 से 3 करोड़ रुपया है। आप सोचिए कि और मकान की कीमत उसके जस्ट 4 गुना बढ़ जाती है कि जब इंसान मकान बनाता है तो सपनों का महल होता है। और एक साधारण शिक्षक के घर में जन्म लेकर के निर्मल गहलोत ने इस क्षेत्र में जब अपना नाम बड़ा किया है तो उस बड़े नाम पर उस वक्त सवाल खड़े हो जाते हैं जब आयकर विभाग की रेड हो जाती है। और खास तौर पर अगर रसूखात की बात कर लेते हैं तो केंद्र में भाजपा से और RSS से ऐसे कौन व्यक्ति नहीं जिसके साथ संबंध नहीं है। पुलिस का ले लो, चिकित्सा ले लो, स्वास्थ्य ले लो, सब में खुले दिल से करोड़ों रुपए की राशि दान किए जाने के बाद में आयकर विभाग ने एक बहुत बड़े गुब्बारे में सुई चुभाने का काम किया। बिल्कुल राजीव, आपसे आगे भी जानकारी लेंगे। विनोद हमारे साथ लगातार बने हुए, विनोद के पास कोई अपडेट है, उनसे अपडेट लेने की कोशिश करते हैं। विनोद, जैसे कि जोधपुर की भी अभी जिक्र कर ही रहे थे राजीव कि किस तरह से यहाँ पे कार्रवाई, आपके पास क्या कुछ अपडेट विनोद? तस्वीरें दिखा रहे हैं हम आपको लगातार जयपुर से तस्वीरें, साथ ही जानकारी सहयोगी विनोद सिंह चौहान के जरिए आप तक पहुंचाने की पूरी कोशिश कर रही हैं। जोधपुर से भी जानकारी पहुंचा रहे हैं, लेकिन ये तस्वीरें आप देखिए, कोचिंग संस्थान के बाहर की तस्वीरें हमारे सहयोगी आपको दिखा रही हैं कि किस तरह से यहाँ पे जमघट स्टूडेंट्स का नजर आ रहा है। आक्रोशित थोड़ा सा स्टूडेंट यहाँ पे नजर आ रही है। आप ये देखिए कि किस तरह से बदतमीजी पर उतर आए ये छात्र। आप ये जरा देखिए, ये तस्वीरें देखिए किस तरह से यहां पर जो स्टूडेंट्स है उनका जमघट यहां पर नजर आ रहा है। विनोद से जानकारी लेते हैं। विनोद, क्या कुछ हो रहा है वहां पर, क्योंकि तस्वीरें हम देख पा रहे हैं कि किस तरह से जो स्टूडेंट्स हैं वो वहां पर नजर आ रही हैं। जमघट स्टूडेंट्स का अपडेट दीजिए विनोद। जी बिल्कुल, देखिए कि कहीं ना कहीं अंदर से भी छात्रों को फोन आए होंगे। 2-5 छात्र हैं जो यहाँ उड़दंग मचा रहे हैं, वो इस बात के लिए कह रहे हैं कि उत्कर्ष कुछ नहीं कर सकता, जबकि उनकी अभी क्लास भी नहीं थी। 2 बजे बाद उनकी क्लास शुरू होनी है, लेकिन ये 2-3 छात्र हैं जिनके पास लगातार फोन आ रहे हैं और वो यहाँ माहौल बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं। तमाम छात्र जो उत्कर्ष से निकले थे, जिनको सुबह क्लास से निकाला गया था, घर भेजा गया था, वो अपने घर जा चुके हैं। लेकिन इनमें से अधिकतर छात्र ऐसे हैं जो किसी न किसी संस्थान से जुड़े हैं, लेकिन यहाँ माहौल बिगाड़ने की कोशिश इस बात को लेकर कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं उन्हें फ़ोन आया है कि क्या किया जाए, किस तरीके से उत्कर्ष की छवि को वापस लाया जाए। तो ये छात्र जो है वो बेफिजूल यहाँ तमाम मीडिया कर्मियों से झगड़ा भी करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अंदर कार्रवाई जारी है। 10 से ज़्यादा लोगों की टीम अंदर कार्रवाई कर रही है। एक एक कर सभी से पूछताछ की जा रही है, तमाम स्टाफ से पूछताछ की जा रही है। जिम्मेदार लोग जो यहाँ संस्थान यहाँ चला रहे हैं, जिनको यहाँ कोचिंग
संस्थान संभलाया गया था उन तमाम लोगों से बातचीत की जा रही है। और जयपुर के जितने भी संस्थान इन्होंने जो खोल रखे हैं, जितनी भी क्लासेज जहाँ चल रही हैं, उन तमाम वहाँ के शिक्षकों को, वहाँ के जिम्मेदारों को भी अंदर बुलाया गया है। एक एक करके लोग अंदर पहुँच रहे हैं और 3 दर्जन से अधिक मोबाइल जो है उन्हें साइड में रखा गया है। कंप्यूटरों पे तस्दीक की जा रही है, दस्तावेज मिलाए जा रहे हैं। एक बड़ा पुलिंदा लेकर के आयकर विभाग की टीम बैठी है जिसमें से तस्दीक की जा रही है कि कितने छात्र कहाँ हैं, कितने छात्रों की एंट्री है, कितने छात्रों को पढ़ाया जा रहा है। यह भी हो सकता है कि सीसीटीवी के आधार पर देखा जाए कि जिस क्लासरूम में 100 की संख्या बताई जा रही थी वहाँ 250 बच्चे कैसे बैठे हैं। आखिर अंदर बैठे जिम्मेदार इस बात को कैसे तस्दीक करेंगे कि कितने बच्चे सीसीटीवी में दिखे थे और जो एंट्री की गई वो इतनी कम क्यों है। क्योंकि सामने जो आ रहा है कि फीस की जो टैक्स चोरी की गई है वो मोटी काली रकम आखिर कहाँ गई, कैसे जुगाड़ किया गया, तमाम पहलुओं पर भी लेकर के इस बात को लेकर तस्दीक की जा रही है कि जो अंदर संसाधन है वो कहाँ से आए थे, किस तरह की एंट्री है। तो तमाम चीज़ें जो है वो संदेह के घेरे में हैं। और जिस तरीके से आयकर छापेमारी की गई, आयकर विभाग की टीम ने पहले पुख्ता सबूत जुटाए, उसके आधार पर जयपुर में कार्रवाई की गई, 19 ठिकानों पर एक साथ कार्रवाई की गई और तमाम पहलुओं को लेकर के एक साथ छापेमारी हुई। और हर बात की तस्दीक इस बात का खुलासा कर सकती है कि शाम तक बड़ा इनपुट हाथ लग सकता है। आयकर विभाग की टीम बड़ा खुलासा कर सकती है कि जो बरसों से कोचिंग संस्थान चल रहा है, जिसने इतने पुरस्कार जीते हैं, जिसने कोविड में सहयोग करा, उसके बावजूद ये मोटी काली रकम कहाँ से आई, कहाँ से पैसा आ रहा था, कौन कौन लोग इन्वॉल्व हैं, किस तरह का पैसा है और किस तरह की टैक्स चोरी की जा रही थी, तमाम खुलासे हो सकते हैं। लेकिन अभी टीम की कार्रवाई जारी है। सुबह से टीम सभी जगह पर एक साथ कार्रवाई कर रही है। बिल्कुल विनोद, कार्रवाई यहाँ पर जारी है।